जनाब, और वो मामला है सियासी मौसम का। सियासी मौसम ये कहता है जनाब कि अगर आप बात करें कि जनाब आपके पास ये ज़राए आमदन है, ये आपकी आमदन है, ये आपके असासे हैं, तो इन असासों के लिए आपने आमदन कहाँ से रखी? ये एक सवाल है, मासूमाना सा सवाल है। इस सवाल का जवाब अमूमी तौर पे ये हो सकता है कि हजूर ये हैं वो ज़राए, बड़ा आसान सा जवाब हो सकता है, और जो ज़राए चेक करने वाले वो चेक करके कहते हैं अल्लाह खैर सल्लाह। अगर मुताबिकत रखते हैं तो ठीक है, नहीं मुताबिकत रखते तो उसके हवाले से जो भी सज़ा मुनासिब होती है वो सज़ा दे दी जाती है। ये एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन अगर सवाल किया जाए जनाब आपके असासे कहाँ से आए, और उसका जवाब ये मिले जनाब के ये असासे आप जो पूछ रहे हैं, तो आपका तो ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, और ये फलाना और ये डिमकाना और ये कैलिबरी फॉन्ट और ये इधर और उधर, तो बड़ा मसला बन जाता है। वो मेरी बात है कि जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल जब मरीम नवाज से पूछा भी जा रहा है कि भाई आपने अपने इतने साथ जात जो है वो कैसे बनाए, तो उसके बाद जब वो आती हैं तो वो आके जो बयान देती हैं वो ऐसा बयान देती हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज, जो पाकिस्तान की अवाम, उस तमाम से बयानी को कर देती हैं। रियासत जो है वो हमेशा उनको टारगेट करती हैं। ये समझ में नहीं आता मे भी क्योंकि जब PDM जिस बयानी के साथ आए थे वो अवाम को समहाउ जलसे जुलूसों में नहीं लेके आ सके, तो अब जब उनसे कुछ भी पूछा जाए या कुछ भी कहा जाए तो हम ये देखते हैं कि वो या तो जरा इदारों पे अटैक कर देती हैं, ये नहीं बताती, जो जस्टिफिकेशन देती भाई कि जो हमने इतने सासाजात बनाए हैं वो कैसे बनाए। तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अब लोगों ने भी इनके बयानी को मुस्तरद कर दिया हुआ है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फवाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज साहिबा ने तकरीर की है और तकरीर में एक बार फिर उन्होंने एग्रेसिव अटैकिंग स्टांस अपनाया है। क्या फ़ायदा होता है इस स्टांस का? देखिए ये तो बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की कि ये लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था ये बाहर दिल से तकरीरें कर रहे हैं, अग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का जिस तरीके से पिछले 30 सालों में जो हशर नशर किया है, अरबों रुपया इन्होंने पाकिस्तान से कमाया, पाकिस्तान से बाहर भेजा। वालिद साहब, भाई सारे जो हैं वहाँ पे एम्पायर बना के बैठे हुए हैं। बिलियन डॉलर के इन्होंने अपार्टमेंट्स वहाँ पे खरीदे हुए हैं, और अभी तक हम जो है इनको रोज थिएटर लगाने का मौका देते हैं। और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैंने तो पहले ये ट्वीट भी किया है कि नैब से अवाम की ये तवक्को है कि जो मुकदमात हैं वो मंतकी इंजाम तक पहुँचे। ये रोज़ाना जो है थिएटर लगाने के लिए एक उनको बुलाना करना, फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, इससे मायूसी फैलती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त तक की पॉलिसी है एहतसाब की, उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। और लोग समझते हैं कि आपने इतना ज्यादा जो, अगर देखिए अगर शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली करप्ट नहीं है ना, फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री है, फिर पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है। ये और इतनी ज्यादा एविडेंस के होते हुए अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और पाकिस्तान में हमने ऐसे बिजनेस एज यूजुअल चलता रहना है, तो फिर जाहिर है लोगों में मायूसी जो है वो फैलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब इनके अपने जो वोटर्स हैं ना, वो बार बार जो रियासत मुखालिफ किस्म के इनके बयान आते हैं ना, वो भी उससे अक गए हैं। वो इन वजह से उन्होंने भी इनके जलसों में आना छोड़ दिया हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए रोज ये अपने बयान दे रही हैं, ये तो लग रहा है कि अवाम या रियासत में आपस में तसादुम देखती हैं, और समहाउ ऐसा लग रहा है कि उसी डगर पे चल पड़ी हैं जिसमें कायदे मुत्तहिदा उनके बयान आते थे, उनका अंजाम सबने देखा। और फिर उनके अपने वालिद साहब जो वो भी लंदन में बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि लोग जो है ना वो अब भी आते हैं। लोग इसलिए आते हैं कि जब एक आपको होप ना हो और आप देख रहे हो कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर लोग जो हैं वो मायूसी में भी जो है वो दूसरी तरफ जाते हैं। ये जो मरियम नवाज की जो पॉलिटिक्स है असूली तौर के ऊपर, तो अगर चूंकि ये तो मॉरल डिक्लाइन की अलामत है ना, कि सामने आपके देखा आपने कि उन्होंने कहा कैलिबरी फॉन्ट के ऊपर उन्होंने किया, वो बाद में पता चला कि जब वो एफिडेविट तहरीर हुआ था उस वक्त तो कैलिबरी फॉन्ट इजाद ही नहीं हुई थी। अब इतनी क्लियरिंग जहाँ पर उनके जो झूठ हैं वो पकड़े गए, अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स उसमें वो रह रहे हैं और रहते हुए वो कहते हैं हमारे नहीं। अब ये देखिए इतना ये इट्स माइंड बॉगलिंग लोगों के लिए, जो इस तरह के कि आप जिस घर में रह रही हैं वो घर ही तकरीबन जो है वो 4-5 हज़ार कनाल के ऊपर है। आप जो गाड़ियां यूज कर रही हैं, आपका जो बिजनेसेस हैं, आपकी टैक्स रिटर्न उसको जो है वो जस्टिफाई नहीं करती हैं, लेकिन आप चल रहे हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद लोग खड़े हो किनारे भी सामने लगाने वाले मिल जाते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बताता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी का डिक्लाइन कितना बड़ा है।
और ये जो इस वक्त मरियम नवाज की, और इसमें मैं तो समझता हूँ हमारी भी बड़ी गलती है। इस वक्त तक पहले साल में सारा अकाउंटेबिलिटी मुकम्मल होकर इनको जेलों में होना चाहिए था, और ये ताकि लोगों के सामने आता कि ये यही पॉइंट है कि अगर अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है तो इन लीडरान को जेलों में होना चाहिए। अब नैब की पेशी है, तो उस नैब की पेशी के मौके पे भी कल एक और बात हुई है जनाब कि नैब की पेशी ऐसे होगी कि पीडीएम के रहनुमा भी वहाँ मौजूद होंगे और एक अवामी जलसे की सूरत हाल होगी। जो जिस तरह से कल बातचीत हुई, अगर आप हमारे साथ रहिएगा जरा मरियम नवाज साहिबा का वो शॉट अगर हम सुना दें। नैब को तकलीफ ये है कि उस वाक़ा है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब हिसाब लेने का वक्त है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई धमकी दे रही है। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सियासी रेटरिक है ना, इसकी तो कोई इतनी अहमियत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि तो कह रही थी नवाज शरीफ भी नहीं भागेगा, तो नवाज शरीफ तो भाग गए, वो तो वापस तशरीफ ही नहीं ला रहे। पूरा मुल्क कह रहा है कि आप वापस आए। आप लोगों ने इसी वक्त अगर आप अपने मॉर्निंग शो में वो तमाम बयान कंपाइल करते हैं जो नवाज शरीफ के जाने के वक्त ये सारे लोग दे रहे थे, ताकि लोगों को याद हो कि वो गए किन हालात में थे। और उस वक्त जो है मेरे जैसे लोग जो कह रहे थे कि इस तरह ना करें, इनको बाहर नहीं जाने दें, ये वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह कि इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी पर बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा, तो हमारी तो बात नहीं सुनी किसी ने। अब इशू ये है कि ये सारे लोग जो इस वक्त ये नारे लगा रही हैं, मरियम नवाज, आप खुद ही तो थिएटर लगाने का मौका दे रहे हैं उनको। अब आप बताइए कि पहले केस जो है वो कहाँ है? 2.5 साल के बाद आप एक और केस में उनको बुला रहे हैं, वो पहले केस किधर गए? अब अगर आप इस केस में नहीं मिली है तो आप उनको इंटरव्यू करें, अपने वीडियो के ऊपर इंटरव्यू करें, या तो आपने अरेस्ट करना हो। अरेस्ट आपने करना नहीं है, आप उनको थिएटर लगाने का मौका दे रहे हैं, तो वो थिएटर तो लगाएंगे, वो तो अदाकार है सारे। तो इशू ये है, प्रॉब्लम ये आ रही है पाकिस्तान के अंदर कि हमें क्लियर नहीं है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। और ये जो कह रहे हैं इमरान खान आका नैब का, अगर इमरान खान नैब का आका होते तो ये पहले साल में सारे आपको जेलों में भी मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि इनको थिएटर लगाने का मौका दे रहे हैं, उनका बयान आ रहा है कि जी हम पे पाबंदियां हैं, कैदोबंद की सहूलतें हैं। दोनों तरफ से ओपिनियन है, यही आ रही है कि जनाब काम पूरा नहीं हो रहा, तो वो कैसे होगा सर? देखिए जी, ओपिनियन सिंपल बात है। मैं और आप, हम लोगों क्या सोचेंगे? हम सोचते हैं कि भाई अगर सही केस हैं, जेन्युइन केस हैं, तो इनके ऊपर एविडेंस आए, इनको सजाएं हों और लोगों के सामने सारी शहादतें होनी चाहिए। अब मेरा और आपका इंटरेस्ट या पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट तो ये है ना। अब इशू ये है कि वो जब आप प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नहीं कर पाते, आपके केसेस जो हैं वो कंक्लूड नहीं हो पाते, तो लोगों का एतमाद उठ जाता है। अब दूसरी सूरत यह है कि केसेस सारे झूठे हैं, तो फिर अगर जरदारी नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है तो फिर पाकिस्तान में तो करप्शन नहीं हुई। तो या तो पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई या इनके खिलाफ हम केसेस सही नहीं चला रहे। दो ही बातें है ना, तीसरी बात तो कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या तो आप और मैं इस नतीजे में पहुंच जाए कि पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, ये झूठ बात है बिल्कुल। और ये दोनों फैमिलीज जिन्होंने इतना रूल किया पाकिस्तान पे 30 साल, ये बहुत जबरदस्त रूल किया है इन्होंने, और कोई ये साफ रूल था। या तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ये तो हमारा कंक्लूजन नहीं है। जब हम केसेस देख रहे हैं वो इस कंक्लूजन के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों में एहतसाब को देख के कमाई से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़ीर बरए साइंस सेंटर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जनाब मरियम नवाज साहिबा की पेशी जो कि नैब में होनी है, उस हवाले से। यहाँ वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EODN resnage Disney World zus par an.